इसके अंदर भी कुछ सेक्शंस है, तब जाके अपना पार्ट 1 खत्म होगा। पहला सेक्शन क्या खत्म हुआ? 139(1). अगला सेक्शन चालू हो रहा है इस पार्ट 1 के अंदर ही, दैट इज 139(3), रिटर्न ऑफ लॉस। ओके, सी चैप्टर का जो इनिशियल पार्ट है ना, थोड़ा बहुत सीए इंटर में था, वो भी लोग इंटर में इतना मन से पढ़ते नहीं है टॉपिक को, फाइनल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसका। ओके, बट वो इनिशियल पार्ट में लगे हाँ यार ये थोड़ा बहुत हमने पढ़ा हुआ तो है, लेकिन जैसे जैसे आगे देखोगे ना एक नई दुनिया देखेगी, एक अलग सुकून भी मिलेगा, और स्पेशली ऑफिस में ऐसा कोई काम मिल गया ना, अलग ही मजा आएगा, एक अलग किक मिलेगी, यार मेरे को आता है यार, सीरियसली, स्पेशली इफ यू आर डूइंग आर्टिकलशिप इन टैक्स डिपार्टमेंट। ओके, तो सी नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 139(3). ओके, सेक्शन किसके ऊपर? रिटर्न ऑफ लॉस। तुमको पता है इसका अलग से सेक्शन क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि कितने लोग को क्या लगता है, लॉस है तो टैक्स तो आएगा नहीं, अब जब टैक्स ही नहीं आएगा तो रिटर्न क्यों भरूं? ये गलत है। गवर्नमेंट लोगों को बोलती है भाई तू लॉस है तो टैक्स नहीं भरेगा, लेकिन तुझे लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है, लॉसेस को सेट ऑफ करना है, तो अगर तुझे सेट ऑफ करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है, तो तेरा लॉस हमको बताएगा कि नहीं? अपने मन ही मन तेरे लॉस को रखेगा, अगले साल मुंह उठा के चला जाएगा कि हमको सेट ऑफ करना है। सेट ऑफ कैसे? आंख बंद करके थोड़ी करने देंगे। इफ यू सफर्ड अ लॉस, इन्फॉर्म अस। एंड हाउ विल यू इन्फॉर्म? फोन करके यू विल नॉट इन्फॉर्म, रिटर्न भर के इन्फॉर्म। तो सी रिटर्न भरने के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, मेरा लॉस में गवर्नमेंट को बता के रख रहा हूं। और बताना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो लॉस गवर्नमेंट चेक करेगी कि लॉस तूने ढंग से कैलकुलेट किया है कि नहीं, क्योंकि वो लॉस गवर्नमेंट दूसरी इनकम में एडजस्ट करने देती है ना। इससे गवर्नमेंट चाहती है कि तेरा लॉस हुआ है ना, तो ठीक है टैक्स नहीं आएगा, लेकिन फील योर ड्यूटी टू इन्फॉर्म तुझे लॉस कितना हुआ है, और इन्फॉर्म करने के लिए रिटर्न भरो। नहीं तो क्या पब्लिक की मेंटालिटी ऐसी है ना, कोई टैक्स वैक्स हो नहीं आ रहा, छोड़ना कौन भरेगा। अरे टैक्स नहीं आएगा, बट यू हैव टू इन्फॉर्म योर लॉस टू दी गवर्नमेंट। और एक चीज मालूम है, ये देखो, लॉस का रिटर्न टाइम पे भरना पड़ता है। भरना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जब तक तू तेरा लॉस गवर्नमेंट को बताएगा नहीं, गवर्नमेंट को पता कहां से चलेगा, उनको सपना थोड़ी आएगा, बताना तो है, और वो भी टाइम पे बताना पड़ेगा। अगर तुमने रिटर्न ऑफ लॉस टाइम पे नहीं भरा ना, लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। क्यों? ये देखो इधर क्या लिखा है, कुछ दिख रहा है? रिटर्न लेट भरा तो ये क्रॉस किया है, अरे चौकड़ी मारा है, चौकड़ी क्रॉस मार्क किया, मतलब क्या? कैरी फॉरवर्ड करने नहीं मिलेगा लॉसेस। सी ऐसे मान लो रिटर्न हम लोग लेट भी भर सकते हैं। लेट मतलब ये जो अपनी ड्यू डेट्स है ना, इससे लेट भी भर सकते हैं। बाय द वे मेरा अगला सेक्शन बिलेटेड रिटर्न के ऊपर ही है कि हम लोग लेट रिटर्न भर सकते हैं। बट वो लेट कौन भर सकता है? जिसको प्रॉफिट हुआ है, जिसकी इनकम पॉजिटिव है। लेकिन जो लॉस वाले होते हैं ना, उनको रिटर्न लेट भरना अलाउड नहीं है, टाइम पे ही भरना पड़ेगा। एक तो भर, वो भी टाइम पे भर, वरना लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। पता है गवर्नमेंट ये जिद क्यों कर रही है टाइम पे भरो? क्योंकि सी लॉस जब कैरी फॉरवर्ड होता है उसका मतलब क्या बताओ, ये साल का लॉस अगले साल की इनकम में एडजस्ट होगा ना, तो अगला साल आवे उसके पहले गवर्नमेंट की चेकिंग भी तो हो जावे। लेकिन गवर्नमेंट को चेक करना है तो तू पहले बता तो सही लॉस। सी आइडिया क्या है, अगर मैं अपना लॉस का रिटर्न टाइम पे भरूंगा ना, तो गवर्नमेंट चेकिंग टाइम पे कर पाएगी। और उनको टाइम पे क्यों करना है? क्योंकि ये लॉस अगले साल की इनकम में एडजस्ट होने वाला है, तो अगला साल आए उसके पहले गवर्नमेंट चाहती कि उनकी चेकिंग हो जाए। लेकिन गवर्नमेंट को चेकिंग फुर्ती में कब कर पाएगी? जब तू रिटर्न जल्दी भरेगा तो। लेकिन तू ही आराम से तेरा रिटर्न भर रहा है, तो गवर्नमेंट कब तो चेक करेगी। अब कितने लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट चेक करती है कैसा? सी चेक करना नहीं करना वो उनका लुकआउट है। गवर्नमेंट क्या बोलती है, यू माइंड योर बिजनेस, हमें तेरे लॉस को चेक करना है नहीं करना है हम देखेंगे। बाकी प्रैक्टिकली क्या है, हर इंसान के रिटर्न को गवर्नमेंट डिटेल में चेक नहीं कर पाएगी। भारत की पॉपुलेशन इमेजिन करो, सबका चेकिंग तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन कल को अगर किसी के लॉसेस को चेक करना है, जैसे मैंने बता दे मेरे कोचिंग क्लास में मेरे को 4 करोड़ का लॉस हुआ है, मैं तो बोल दिया, लेकिन गवर्नमेंट को डाउट आएगा ना, क्योंकि सी गवर्नमेंट को पता है अभी ये लॉस अगले साल की इनकम में एडजस्ट करेगा, टैक्स नहीं भरेगा, तो गवर्नमेंट वांट्स टू चेक। और वो चेक भी गवर्नमेंट को जल्दी क्यों करना है?
क्योंकि नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट होगा ना, तो बिफोर द नेक्स्ट ईयर कम्स गवर्नमेंट वांट्स टू चेक फास्ट, एंड गवर्नमेंट कैन चेक फास्ट इफ यू फाइल द रिटर्न ऑन टाइम। बाकी ठीक है, अगर मैं रिटर्न थोड़ा बहुत लेट भी भरूँ ना, अगर गवर्नमेंट चेक करना है चाहे तो कर तो सकती है, लेकिन बाद में ऐसे गवर्नमेंट सबके साथ कैजुअल रहेगी ना, तो भारत में डिसिप्लिन नहीं बन पाएगा। कोई भी चीज का डिसिप्लिन बनाना होता है ना, तो एकदम स्ट्रिक्टनेस डालनी पड़ती है। इससे गवर्नमेंट एकदम कट्टर और स्ट्रिक्ट है। एक दिन भी तेरा रिटर्न लेट हुआ तो तुझे लॉस कैरी फॉरवर्ड करने नहीं मिलेगा। बाद में तेरे को जो करना है कर, तेरा लॉस गया भाड़ में। अगर तुझे लॉस अगले साल सेट ऑफ करना है तो रिटर्न टाइम पे भर, ओके। लेकिन सी, 2 लॉस ऐसे है ना, उसमें अपना रिटर्न लेट भरा तो भी चलता है। ये सुनो ध्यान से, सब एग्जाम में पूछते हैं, सब चीज याद करते जाओ। तुम लोगों को समझेगा वो मेरी गारंटी है, लेकिन तुम लोग याद भी रखोगे उसका प्रॉमिस तुमको करना पड़ेगा ना भाई, ओके। तो अभी मैं एक्सेप्शन बता रहा हूं। 2 ऐसे लॉस है ना जिसमें अपना रिटर्न लेट भरा तो भी चलता है। कौन से 2 लॉस मानो, ये देखो, पढ़ो। हाउस प्रॉपर्टी लॉस, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, ये 2 ऐसे किस्म के लॉस है ना जिसमें अपना रिटर्न लेट हुआ तो भी चलेगा। कैन यू सी, टिक मार्क किया है। टिक मतलब लेट भरा तो भी चल जाएगा, गवर्नमेंट अपने को लॉस कैरी फॉरवर्ड करने देगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों लॉस को चेक करने में गवर्नमेंट को ज्यादा वक्त नहीं चाहिए। गवर्नमेंट ने घाई क्यों मचाई है, टाइम पे भरो, टाइम पे भरो, टाइम पे भरो? क्योंकि गवर्नमेंट को लॉस चेक करने में वक्त लगता है। आज अगर मैं बोलूं मेरे कोचिंग क्लास में 4 करोड़ का लॉस हुआ है, इज इट इजी टू चेक? नो, बिकॉज इन अ कोचिंग क्लास बिजनेस देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स। अब किस एक्सपेंस से लॉस हुआ कैसे मालूम पड़ेगा? तो चेकिंग में टाइम लगता है ना, इसलिए घाई मचाती है। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी लॉस चेक करने में ऐसे चेक हो जाता है। क्यों बताओ? क्यों? अक्सर हाउस प्रॉपर्टी के हेड में लॉस क्यों आता है? अपना जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होता है ना, जिसमें हम लोग रहते हैं, वो अगर हमने लोन पे लिया होता है तो उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। याद आ रही कुछ सीए इंटर की बातें? हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट है वो अपने को लेस करने मिलता है, उसमें कुछ लिमिट भी है 2 लाख की। ये किस घर की बात कर रहा हूँ? सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस जिसमें हम रहते हैं। तो जनरली हाउस प्रॉपर्टी लॉस का मेन क्राइटेरिया क्या होता है कि हाँ, वो जिस घर में रह रहा होगा, वो लोन पे लिया होगा, उसका इंटरेस्ट है, उस कारण से लॉस है ना। तो उतना सा लॉस चेक करने बताओ क्या तो टाइम लगेगा। क्यों? लॉस का कारण ही क्या है? इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन विच कैन बी इजीली वेरीफाइड। और गवर्नमेंट तो इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट भी मांगती है, वो तो 1 मिनट में चेक हो जाता है। तो जो चीज गवर्नमेंट फुर्ती में चेक कर सकती है तो गवर्नमेंट भी रिलैक्स्ड है। इससे गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी लॉस में अगर तूने रिटर्न लेट भरा तो हम लोग चला लेंगे, लॉस कैरी फॉरवर्ड करने मिलेगा। लेकिन अगर तेरे रिटर्न में 4-5 लॉसेस है, एक हाउस प्रॉपर्टी का है और बाकी सब अदर लॉसेस है, तो हाउस प्रॉपर्टी का चला लेंगे रिटर्न लेट हुआ तो, तेरे बाकी लॉसेस गए भाड़ में। अरे होता है ना कभी कभी एक रिटर्न फाइल किया उसमें मल्टीपल लॉसेस होते हैं। सो फॉर हाउस प्रॉपर्टी लॉस गवर्नमेंट सेज इट्स ओके इवन इफ द रिटर्न इज लेट, तेरा लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया, लेकिन बाकी लॉस को फेंक दो अगर तेरा रिटर्न लेट हुआ है तो, ओके। और एक एक्सेप्शन क्या है? अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन डिटेल में क्या चीज होती है मैं तुमको एक दिन पढ़ाने वाला हूं, अभी खाली इतना समझ लो ना, इट्स अ लॉस बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। इट्स अ लॉस बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। और इसमें भी चेकिंग क्या करनी है मालूम है? डेप्रिसिएशन का वर्किंग। और डेप्रिसिएशन की वर्किंग चेक करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। तो इधर भी लॉजिक क्या है? ये चीज गवर्नमेंट फटाफट चेक कर सकती है, और जो चीज गवर्नमेंट फटाफट चेक कर सकती है तो गवर्नमेंट को ज्यादा घाई नहीं है। इससे गवर्नमेंट को बोला रिलैक्स, सॉरी पब्लिक को बोला हुआ है रिलैक्स, तुम रिटर्न लेट भी भरोगे तो हमको चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट भरना पड़ेगा। रिटर्न भरोगे ही नहीं चलेगा, क्योंकि भरेगा नहीं तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा तेरे लॉस के बारे में, ओके। सो टेल मी विच 2 लॉसेस में रिटर्न लेट चलता है? हाउस प्रॉपर्टी लॉस एंड अनअब्जॉर्ब। Reason because these 2 losses are minor. It can be checked fast.
So even if your return is late, government does not mind. But every other loss like short-term capital loss, long-term capital loss, business loss वगैरह वगैरह, ये सब अगर कैरी फॉरवर्ड करना है तो रिटर्न टाइम पे भरो. ओके, अब है ना, इस पे पूरा स्ट्रेस ही नहीं इसके ऊपर है, टाइम पे भरो, टाइम पे भरो. ये चीज ट्राई करो ना, ये एग्जाम्पल ट्राई करो मेरा. मान लो मेरे 5 हेड्स ऑफ इनकम में है ना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 20 लाख है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में 5 लाख का लॉस है. लॉस कहाँ है? बिजनेस में. हाँ, और कुछ भी नहीं है, कैपिटल गेन्स नहीं है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं है, और मैंने रिटर्न लेट भरा. तो टेल मी, ये दोनों आपस में एडजस्ट हो सकेंगे? 20 एक से ना, ये 20 लाख और 5 लाख का सेट ऑफ कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड दैट मैंने रिटर्न लेट भरा था. नहीं, वो रेस्ट्रिक्शन नहीं पूछ रहा हूं, बोले ये नॉर्मल बिजनेस लॉस है और हाउस प्रॉपर्टी मैं रिटर्न लेट भरा है तो भी कर सकते हैं. रिटर्न लेट भरा है फिर भी सेट ऑफ कर सकते हैं. परफेक्ट. रिटर्न लेट भरते हैं ना तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, कैरी फॉरवर्ड सेम ईयर में सेट ऑफ कर सकते हैं. ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक बार. और आधे लोग तो क्या ऊपर ऊपर से जो लोग पढ़ते हैं ना, सी मैं तो तुमको हर चीज का लॉजिक बताऊंगा तो कॉन्सेप्ट ट्रस्ट में क्लियर होगा. ओके, लेकिन जो लोग ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं उन लोग की गड़बड़ क्या होती है, में देखते हैं अरे लॉस है, रिटर्न लेट है, नहीं 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 नहीं, सीधा ना चालू हो जाता है. अरे क्या नहीं, रिटर्न लेट है तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा. और थोड़ा लॉजिक भी बताया था मैंने. सी गवर्नमेंट को रिटर्न टाइम का ऐसा क्यों टाइम पे भरो, क्यों गवर्नमेंट को चेकिंग जल्दी करनी है. वो जल्दी क्यों करनी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आ रहा है. लेकिन नेक्स्ट ईयर को अगर मैं टच ही नहीं कर रहा हूं तो गवर्नमेंट को क्यों खाई है. और ये वाले एग्जाम्पल में मेरा लॉस नेक्स्ट ईयर को टच भी नहीं कर रहा है. देखना, मेरा लॉस तो इसी साल एडजस्ट हो गया, तो मुझे तो नेक्स्ट ईयर की गरज भी नहीं है. तब गवर्नमेंट भी रिलैक्स्ड है. सी अपना जब इस साल का लॉस नेक्स्ट ईयर को टच करता है तब गवर्नमेंट थोड़ा एंग्जाइटी में आ जाती है. अरे भाई नेक्स्ट ईयर आएगा, उसके पहले हमको चेक भी तो करना है, वो जल्दी चेक करना है तो रिटर्न भी टाइम पे भर. तब गवर्नमेंट पैनिक करती है ना. लेकिन जब मैं मेरे लॉस को अगले साल में टच भी नहीं कर रहा हूं तो मैं रिटर्न लेट भी भरूं तो तकलीफ क्या है, क्योंकि सी ये लॉस मेरा करंट ईयर में एडजस्ट हो रहा है. तो इससे हमने क्या बात सीखी, रिटर्न लेट भरते हैं ना, कैरी फॉरवर्ड में दिक्कत आती है. सेट ऑफ इन द सेम ईयर कैन बी डन, क्योंकि इसी हर लॉस में क्या होता है, पहले सेम ईयर में एडजस्ट करो, नहीं होवे तो कैरी फॉरवर्ड करो. और कैरी फॉरवर्ड करना है तो टेंशन लेना पड़ता है कि भाई रिटर्न टाइम पे भरना पड़ेगा, वरना अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा. सो इधर कंक्लूजन क्या है, सेट ऑफ हो पाएगा, यस, बिकॉज आई एम नॉट कैरिंग फॉरवर्ड ना, आई एम एडजस्टिंग इन द सेम ईयर. ये दो इधर लिखा है मैंने. सेट ऑफ इज अलाउड, कैरी फॉरवर्ड नहीं. जैसे मान लो अगर इधर मैं चेंज करूं, ये बिजनेस का लॉस 5 लाख की जगह 50 लाख होता तो 50 लाख के लॉस को 20 लाख में तो एडजस्ट कर दिया, बचा कितना, 30. वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा. जितना करंट ईयर में एडजस्ट होवे वो कर लो, लेकिन जिसको तू अगले साल ले जाना चाह रहा है वो भूल जा, अगर तेरा रिटर्न लेट है तो. ओके, बाकी टू दी एक्सटेंट गेटिंग एडजस्टेड इन द सेम ईयर यू कैन एडजस्ट, इट्स योर राइट. ओके, तो ये क्लैरिफाई करना था क्योंकि इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ बहुत पहले. अब सी मैंने अभी तुमको कैसा माहौल बनाया, रिटर्न टाइम पे भरो, एक दिन भी लेट हुआ ना खत्म, तेरा लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता है. हाँ, ऑब्वियसली देयर आर एक्सेप्शंस, बट इन जनरल तो रूल क्या, रिटर्न टाइम पे भरो, टाइम पे भरो. लेकिन सी कभी कभी क्या होता है, कुछ मजबूरी आ जाती है. मजबूरी मतलब जब रिटर्न की ड्यू डेट आई ना, ड्यू डेट क्या होती है बता जल्दी, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर वगैरह. और ड्यू डेट जब आई ना, उस वक्त असेसी हॉस्पिटलाइज था या फिर उसके घर में कुछ डेथ हो गई, तो ऐसे टाइम में बताओ वो हॉस्पिटल को संभाले, घर का शोक संभाले कि रिटर्न भरेगा. तो ऐसे में तो रिटर्न भरना याद ही नहीं आएगा. उस कारण से बेचारे का रिटर्न भरना स्किप हो गया. तो ऐसी कोई मजबूरी है ना, तो गवर्नमेंट के अंदर भी दिल है. उन्होंने बोले हमको चिट्ठी लिख, तेरी जो मजबूरी थी हमको बता,
अगर हमको भी लगा ना कि सच में जेन्यून मजबूरी है तो हम तेरा लेट रिटर्न फाइल किया हुआ चला लेंगे, यानी कि तेरे लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने देंगे। इसको बोलते हैं कंडोनेशन। कंडोनेशन मतलब लेट गो करना। क्या लेट गो किया कि मैंने रिटर्न लेट भी भरा ना तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है कोई बात नहीं चला लेंगे क्योंकि तेरी मजबूरी थी, लेकिन वो मजबूरी अपने को लेटर के फॉर्म में उनको बतानी पड़ती है। तो इसको बोलते हैं कंडोनेशन ऑफ डीले। डीले मतलब लेट किया, कंडोनेशन मतलब गवर्नमेंट ने चला लिया। ओके, लेकिन सी इतना इजी नहीं है। ऐसे तो कितने लोग की मजबूरी नहीं भी होती है ना, झूठ बोलते। झूठ बोलना तो इंसान के जहन में, झूठे लोग बहुत होते हैं। झूठ मूठ का लिखते मेरे घर पे ये हो गया था, किसी को भी मार देते, मासी मर गई थी, मामा मर गया था, चाचा मर गया था, कुछ भी बोल देंगे। लेकिन वो लोग भी क्या स्मार्ट है, वो लोग बोलते हैं बॉस वी आर नॉट अ फूल, लिसन टू अ रूल। हमको जेन्यून लगना चाहिए, तेरे बोलने से नहीं होता है। अगर हमको जेन्यून लगा तो ही हम अलाउ करेंगे कैरी फॉरवर्ड करना। ओके, जेन्यून रीजन है तो इन लोग लेट गो कर देते। लेकिन सी उसके लिए असेसी को एक चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। किसको लिखूंगा चिट्ठी? अभी तुम लोग वही बोले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। अरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं। अपने को कोई पर्टिकुलर बंदे को चिट्ठी लिखनी है तो पता है बंदा कौन है? ये देखो, अब थियरी आ रही है इसकी, ये देखो, देख देख तो सही। अगर तेरा लॉस 1 करोड़ तक ही है और तुझे अपनी मजबूरी बतानी है, अरे मेरे घर पे डेथ हो गई थी, हॉस्पिटलाइज हो गया। सी डेथ हॉस्पिटलाइज खाली एग्जांपल दे रहा हूं। यू कैन गिव एनी रीजन बट दे शुड फील इट वाज अ जेन्यून रीजन बिकॉज ऑफ विच तूने रिटर्न लेट भरा था। तो और किसको लिखना लेटर? सीआईटी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, या फिर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से आगे प्रिंसिपल लग जाता है ना, वो थोड़ा सीनियर पोजीशन हो जाता है। लेकिन ठीक है, तू सीआईटी को भी चिट्ठी लिख चलेगा, प्रिंसिपल सीआईटी को चिट्ठी लिख तो भी चलेगा, किसी को भी लिख सकते हो। फुल फॉर्म क्या था? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, किसी को भी लेटर लिखो। फिर और लेटर लिखने के बाद इन लोग रिप्लाई देते हैं, और रिप्लाई में डोंट थिंक के पॉजिटिव रिप्लाई आएगा, वो उन लोग के मूड के ऊपर है। फिर तो पता है ना तुम लोग को, कितने लोग को एडजस्ट करके खिला पिला के भी सेट करते हैं, है ना। एनीवेज वो सही इनफॉर्मल बातें एग्जाम में लिखनी नहीं है, बट अपने को कम्युनिकेट किससे करना है? सीआईटी, प्रिंसिपल सीसीआईटी। अगर लॉस 1 करोड़ तक हुआ तो, और 1 करोड़ से ज्यादा है अप टू 3 करोड़, देन यू हैव टू कंसल्ट सीसीआईटी, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये और भी बड़ा होता है। सी एक दिन तुमको है ना इनकम टैक्स में जितने भी लोग होते हैं ना उसका पूरा हायरार्की बताने वाला हूँ। लेकिन अभी मैं उसमें घुस जाऊंगा ना डाइवर्ट हो जाएंगे, और मुझे क्या बच्चों को बांध के रखना बहुत ज़रूरी है। अचानक यहाँ वहाँ की बातें खोल दूंगा, कन्फ्यूजन होता है। टीचिंग इज नॉट सिंपल। हाँ, सो वो हायरार्की मैं तुमको एक बार बताऊंगा। अभी इतना समझ लो कि सीसीआईटी मतलब तो चीफ कमिश्नर है। चीफ मतलब चीफ, थोड़ा और बड़ा है। लॉस भी तो बड़ा है ना, कितना है? मोर देन 1 करोड़ अप टू 3 करोड़। और अगर 3 करोड़ से ज्यादा लॉस हुआ तो प्रिंसिपल सीसीआईटी। सीसीआईटी के अंदर ही क्या था? चीफ कमिश्नर। तो पहले ही चीफ है, आगे प्रिंसिपल लगा मतलब और बड़ा हो गया। लॉस भी तो बढ़ रहा है ना, तो ये अपने को याद रखना पड़ेगा। ओके, तो क्या था? स्लैब कैसे थे? अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ से 3 करोड़, अबाउ 3 करोड़। और अथॉरिटी कौन है जिससे अपने को अप्रूव कम्युनिकेट करना है? अप टू 1 करोड़ के लिए सीआईटी या प्रिंसिपल सीसीआईटी, अबाउ 1 करोड़ 3 करोड़ तक सीसीआईटी, फिर प्रिंसिपल सीसीआईटी। ओके, इन लोग को लेटर लिखना है। और अगर नसीब हुआ, अगर इन लोग मेरे जेन्यून रीजन से पिघल गए और किसी घर पे डेथ ही होगी, डेथ सर्टिफिकेट पकड़ा के दिखा दे, तो कोई भी इंसान मानेगा है ना। लेकिन आलतू फालतू रीज़न देंगे ना, यार बहुत बिजी था आजकल, तो वाइफ से बात करने का टाइम भी नहीं मिलता, इतना लाइफ ही ऐसे हो गई है, तो ऐसे फालतू रीज़न दोगे ना तो इन लोग लेटर ही फाड़ देंगे, चल निकल। ये हम लोग रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं कि मेरा लॉस कैरी फॉरवर्ड करने दो, मेरा रिटर्न लेट हुआ था कोई मजबूरी से, फिर भी मेरा लॉस तो कैरी फॉरवर्ड करने दो, उसकी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ओके, तो ये कौन सी थियरी खत्म हुई? सेक्शन 139(3) रिटर्न ऑफ लॉस। क्या क्या याद? सी अपना नोट्स है ना एकदम क्रिस्प है, जो लिखा है पढ़ते जाओ।
सी तुम लोग की एग्जाम तक की जो जर्नी होगी ना, उस बीच में तुमको बहुत सारे भटकाव आएंगे। भटकने वाली चीज क्या है, अचानक स्टडी मटेरियल खोलोगे डर लगेगा, कोई बाई चांस दूसरे ऑथर की बुक देख ली, कोई दूसरे फ्रेंड से बात कर ली, बहुत सारे डाइवर्जन आएंगे। लेकिन ट्रस्ट मी ब्लाइंडली, जो कंटेंट मैंने दिया ना, गारंटी उसमें से तुम लोग स्कोर कर पाओगे, गारंटी। ट्रस्ट मी, यहां वहां भटकना मत, क्योंकि सी डायरेक्ट टैक्स एक्चुअली समुंदर है, उसको थोड़ा फिल्टर करके स्टूडेंट फ्रेंडली नोट्स बनाना, इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। 28 साल मैंने इसमें डाले, तो तुम लोग को बीच में थोड़ा भी डाइवर्जन आ गया, चाहे स्टडी मटेरियल देख के आ गया, और स्टडी मटेरियल में तो ये सब है, सर की बुक में तो ये नहीं है, चाहे कोई फ्रेंड तुमको डरा देवे, ब्लाइंड फॉलो करना, ट्रस्ट में ब्लाइंडली फॉलो। जो दिया ना, मैंने जो दिया वही पढ़ना है बस। अगर मेरे नोट्स में, मेरी किताब में कुछ नहीं है ना, जस्ट इग्नोर इट। करने का मन होगा ना तुमको, मेरा कंटेंट 3-4 बार खत्म कर देना, बाद में मेरे पास आना, मैं तेरे को पर्सनली बैठ के पढ़ाऊंगा। और मुझे पता है उतना टाइम ही नहीं मिल पाएगा, मेरे कंटेंट में इतना पेट भर जाएगा ना कि वो भी कई बार तुमको बियॉन्ड रीच लगेगा। लेकिन ये क्या, तुमको बाद में रियलाइज होगा ना, अभी एक आध चैप्टर जब नए नए चालू होंगे ना, दोस्त लोग बोलेंगे अरे तेरे को ये नहीं करा है, ये नहीं करा है, स्टडी मटेरियल में नजर ये तो नहीं। सब मेरे को पता है ना यार, मैंने इतने सालों से कुछ बनाया है, सोच के बनाया है। तुमको ब्लाइंडली फॉलो करें, इसलिए मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्या है, ये सब मैं बात नहीं करता ना, बच्चा बेचारा भटक जाता, तुम लोग की गलती नहीं है, तुम लोग इनोसेंट हो, यू आर न्यू टू दिस जर्नी, बट फॉर मी इट्स वेरी ओल्ड ना। सो इन शॉर्ट, फॉलो माई कंटेंट ब्लाइंडली, कुछ भी नहीं करना इसके अलावा। वॉट एवर सम्स, वॉट एवर थियरी यू आर प्रोवाइडेड, जस्ट फॉलो इट, एंड ट्रस्ट मी, ये तो बहुत जोरदार चीज़ है, लोग इसके लिए मर रहे हैं, लिटरली बता रहा हूँ। और इसमें मैंने मेहनत कर करके बनाया है, ये तुम लोग को भी अच्छी तरह लिखना है ये सब चीज़, क्योंकि इसमें तुम लोग एग्जाम के पहले फटाफट पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो अपना ये सेक्शन खत्म हो गया, अपने आप को बांध के रखो, हम लोग इसके अंदर है। 2 सेक्शन हो गए, 139(1), 139(3), अगला सेक्शन है 139(4). वी आर स्टिल इन पार्ट 1। ये देखो, बिलेटेड रिटर्न, अगले सेक्शन का नाम क्या है, बिलेटेड रिटर्न, 139(4). लेकिन सी, ये सेक्शन करने के पहले ना तुम लोग को एक थोड़ा जनरल नॉलेज देना पड़ेगा। ये जो दिख रहा है, ये एक जनरल नॉलेज है कि रिटर्न क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है। क्योंकि आज हमने कौन सा चैप्टर चालू किया, असेसमेंट प्रोसीजर। तो असेसमेंट का मतलब क्या है, क्योंकि सी अगर ये जनरल नॉलेज तुमको नहीं हुआ ना, तो मेरी आगे की थियरी तुमको पल्ले नहीं पड़ेगी, और वो मैं होने नहीं दूंगा। इससे तुमको ये जनरल नॉलेज देना पड़ेगा। सो टेल मी, रिटर्न में क्या होता है और असेसमेंट में क्या होता है। परफेक्ट। सो सी, रिटर्न इज कंप्यूटेशन डन बाय द असेसी, असेसमेंट इज कंप्यूटेशन डन बाय द गवर्नमेंट। ये देखो इधर क्या लिखा है, जब हम हमारे हिसाब से कंप्यूटेशन करते हैं, कंप्यूटेशन मतलब क्या, वही 5 हेड्स ऑफ इनकम। सो 5 हेड्स ऑफ इनकम, टैक्स कैलकुलेशन वगैरह जो हम करते हैं, हम जो करते हैं वो रिटर्न्स के अंदर होता है। लेकिन हम तो क्या झोलझाल करके भी करते हैं ना, लेकिन यही चीज जब गवर्नमेंट करने उतरती है ना, उसको बोलते हैं असेसमेंट। और गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन करता है, एक आदमी है, उसको लोग प्यार से बोलते एओ। बोलो एओ। एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर। व्हेन ही डज द कंप्यूटेशन, इट्स कॉल्ड असेसमेंट। बाकी वही जो तुम लोग इंटर से जो पढ़ते आए हो ना, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, ये कैलकुलेशन ही करना है। लेकिन मैं जब करूंगा तो बोलते रिटर्न था वो, और वो लोग जब करेंगे तो असेसमेंट है। अगला डिफरेंस ये देखो, रिटर्न हम लोग जिस कागज के टुकड़े पे भरते हैं ना, उसको बोलते हैं आईटीआर। क्या बोलते हैं, आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न। और असेसमेंट जिस कागज पे होता है, सी कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन कोई पेपर पे होता है, उस पेपर को बोलते हैं असेसमेंट ऑर्डर। क्या बोलते हैं, असेसमेंट ऑर्डर। ध्यान से सुनते हैं ना, ट्रस्ट मी, एकदम जीरो नॉलेज वाला बंदा भी टैक्स का एक्सपर्ट बना दूंगा, आई स्वेयर, ट्रस्ट मी। तो असेसमेंट ऑर्डर का मतलब क्या है, ऐसे फील करे पेपर है जिसके ऊपर 5 हेड्स का सब कैलकुलेशन किया है, किसने किया है, असेसिंग ऑफिसर ने, उसको बोलते हैं असेसमेंट ऑर्डर।
और हम लोग जिसके ऊपर कैलकुलेशन करते हैं वो क्या, रिटर्न है। फील द डिफरेंस, रिटर्न इज आईटीआर और वो असेसमेंट ऑर्डर होता है। फिर रिटर्न तो सभी को भरना होता है, असेसमेंट सबका नहीं होता है, सिलेक्टेड लोग का ही होता है। क्योंकि सी, इंडिया की पॉपुलेशन देख, मल्टी करोड़ लोग हैं, रिटर्न तो सब भर दें क्योंकि सबको खुद खुद का रिटर्न भरना है ना, लेकिन असेसमेंट करना हर एक का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का एकदम छोटा सा डिपार्टमेंट है, और इतना छोटा सा डिपार्टमेंट और इतनी बड़ी भारत की जनता, एक एक का चेकिंग करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सी, असेसमेंट में क्या है, ऐसे खाली कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना, कैलकुलेटर बैठ लेके पूरा चेकिंग करके कैलकुलेशन करना है, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल ऑफ एवरी असेसी। तो ये देखो देखो क्या लिखा है मैंने, रिटर्न एवरीवन हैज टू फाइल बट असेसमेंट सिलेक्टेड लोग का होता है। फिर अगला पॉइंट गेस करो, रिटर्न कब भरते, असेसमेंट कब होता है। रिटर्न कब भरते मैंने बता दिया ना, ड्यू डेट, कोई कोई लोग 31 जुलाई को भरते, कोई कोई लोग 31 अक्टूबर, एंड कोई कोई लोग 30 नवंबर को भरते। ये तो रिटर्न भरते कब, असेसमेंट कब होता है। ये चीज बच्चों के लिए नहीं, इसलिए मैं पॉज मारा। ये देखो 12 महीने का टाइम होता है असेसमेंट करने के लिए, और ये 12 महीना कब से गिनते मालूम है, असेसमेंट ईयर के ठीक बाद। ये देखो ड्राइंग में फील करो ना, ये देखो सी, ये अपना प्रीवियस ईयर है, और गौर किया जाए मैंने प्रीवियस ईयर क्या लिखा, 25 26। अपनी एग्जाम में जो एप्लीकेबल है ना, मैं वही लिख लिख के पढ़ाऊंगा। तो सी, ये तो प्रीवियस ईयर है, इस ईयर में तो मैंने क्या किया था, इनकम कमाया था। रिटर्न कब भरा, मान लो जुलाई तक, ये जुलाई मैंने ऐसे ही कैजुअली लिखा है, मतलब समझ जाओ ना, अक्टूबर, कोई कोई लोग का नवंबर, वो रिटर्न भरा है। फिर फील द कलर, फील द कलर, काला कलर किधर दिख रहा है, ब्लैक कलर दिख रहा है, ये देखो, इस पीरियड में असेसमेंट होता है। जैसे ही रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट निकलती है ना, जुलाई अक्टूबर, उसके बाद ये देखो, ये पैच दिख रहा है, एवाई का एक टुकड़ा है, और वो टुकड़े के बाद और 12 महीना, इस पीरियड में कभी भी असेसमेंट हो सकता है। ओके सी, बोलने में कैसे आता है, विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ एवाई, वो गिनने का स्टाइल है, एवाई एंड करके और 12 महीना लो, लेकिन इस पीरियड में भी असेसमेंट हो सकता है। और हो गए ना, एवाई का फुल फॉर्म ही क्या है, असेसमेंट ईयर। तो जब नाम ही असेसमेंट ईयर है, तो उसमें असेसमेंट नहीं होगा तो कब होगा। इनफैक्ट असेसमेंट ईयर के बाद और एक 12 महीने का पीरियड है, उस पीरियड में भी असेसमेंट होता है। लेकिन पढ़ क्या लिखा है, सबका होता है कि सिलेक्टेड, सिलेक्टेड। लेकिन जिसका हुआ ना, उसकी बैंड बच जाती है, उसको नानी याद आ जाती है, मतलब उसको तो इतना टेंशन, क्योंकि ऐसी टेंशन क्यों होता है, क्योंकि अगर तेरा असेसमेंट हो रहा है, मतलब तूने कुछ झोलझाल किए होंगे, कुछ तो घपले किए होंगे, और घपले पकड़ में आ जाते, फिर बाद में पेनल्टीज भरो, ये करो वो करो, फिर अपना जीना आराम हो जाता है। लेकिन क्या है, बहुत कम लोगों का असेसमेंट होता है, मतलब इसका कोई रूल भी नहीं है। मतलब अंदाज से बोलो, हजारों लाखों लोग रिटर्न भरते हैं ना, उसमें कुछ 5-10 जन पकड़ में आ जाते। ऐसा कोई रेशियो बना के मत रख लेना, एक रैंडमली बता रहा हूँ, इसका कोई रूल नहीं, वो भी रैंडम इंक्वायरी आती है। लेकिन अगर असेसमेंट हुआ तो गए काम से। ओके, बट इट्स वेरी रेयर। लेकिन इतना याद रखो ना, अगर हुआ तो कब होगा, ये काला वाला पीरियड दिख रहा है, इस पीरियड में होगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हो ना, इसके बिगर में आगे बढ़ जाता ना, सेम चीजें बोलता लेकिन पूरा कंफ्यूजन रह जाता। दिस वॉज सो नेसेसरी, एंड दीज थिंग्स आर नॉट रिटन इन द बुक्स एंड स्टडी मटेरियल, बट आई नो व्हाट स्टूडेंट नीड्स, वो हिसाब से मैंने क्रिएट करके रखा है। सो ये क्लियर हो गया। अब है ना, आगे बढ़ते, ये 12 महीना करके याद रखना, 12 महीने में असेसमेंट होता है, सबका नहीं होता है, कोई कोई लोग का हुआ तो इस पीरियड में, दैट मीन्स 12 महीने निकल के फिर क्या, यस, बच गया। खुशी क्यों मना रहा हूं, अरे मैंने इनकम टैक्स वालों को लल्लू बनाया होगा, और वो लोग मेरे पे इंक्वायरी भी नहीं गए, बच गए, बच गए ना। लेकिन सी, कभी कभी है ना, 12 महीने के बाद भी इंक्वायरी आ सकती है।
लेकिन वो बहुत रेयरली होता है। वो थियरी वक्त आने पे पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं खाली इतना कहना चाह रहा हूँ, 12 महीने खत्म होते ऐसा मत सोच यस बच गया अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता मेरा। 12 महीने के बाद भी कभी कभी इन लोग अपनी बैंड बजाते हैं कि मैं सेक्शन 147 के टाइम पढ़ाऊंगा। लेकिन एक बार के लिए क्या है, 12 महीने खत्म हो गए ना, एक बार मन में शांति आ जानी चाहिए कि उसके बाद शायद ही कुछ होगा, एकदम रेयर चांस है। ओके, ये 12 महीने में कुछ होगा उसके भी रेयर चांस होते भाई, उसके बाद तो एकदम ही रेयर है।